हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर। आज का जो वीडियो है वो भी हम लोग इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो सीरीज़ वो कंटिन्यू चल रही है। और AIB 10 की मैराथन आपको पता ही है कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है डे फर्स्ट से। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको सबसे पहले देख लीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाना तैयार कर दीजिए। तो आज के वीडियो में है हम लोग AIB 18 के जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो उसी को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए, जो मैंने लिंक ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड की है गूगल की, उस पर जाके आप उसको रेटिंग कीजिए और उसमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। उसका स्क्रीनशॉट उस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए हम आपको, जिससे कि लास्ट में आपको इन सब की PDF आपको प्रोवाइड करा सके। तो ये चीज़ ज़रूर करिए जिससे कि मुझे आगे के लिए भी वीडियो का एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये ज़रूर हेल्प करिए और ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए ये चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ और टेलीग्राम में ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि आज की जो वीडियो में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, पुराने वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था और कंपनी ला के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर क्या जो आप जजमेंट दे रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, तो क्या ये कन्फर्म है एग्जाम में आना। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि जजमेंट जो भी लैंडमार्क जजमेंट है, इसकी कोई एक लिमिट नहीं है कि कौन जजमेंट कहाँ से आ जाए। लेकिन जो हम अपने तरफ से जो भी प्रिपेयर आपको करा रहे हैं, ये ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी आपने देखे होंगे, सभी में इस तरह के जो जजमेंट में पूछे गए हैं और लेटेस्ट हैं वो भी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। वो आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ मान के चलिए कि इसकी कोई एक लिमिट नहीं है, जितना हो सके उतना आप तैयार करिए। अगर इसके अलावा आप और कहीं से पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िए। और एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो 100 में आपको 45 मार्क्स लाना है, तो ये जान लीजिए कि 1 मार्क्स यानी कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो आपको जितना हो सके एक एक लाइन के उसके बारे में जानते रहिए, जिससे कि आपका लास्ट समय में ये रहो, क्योंकि ये सब आप जजमेंट अपने साथ कैरी करके नहीं ले सकते एग्जाम सेंटर पे। तो आप जितना हो सके उसको आप अच्छे से तैयार करिए और अपना, जिससे कि लास्ट समय में उसका एक बार अच्छा रिवीजन कर लीजिए और मन में एक, जब पेपर आए तो एक मन में याद रहे कि आपने ये सब रिवीजन किया था और आपको तुरंत उसमें टिक करने में आसान हो, क्योंकि वही जजमेंट आपको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे खासा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप इसको तैयार करते रहिए। और ज़्यादातर मैंने प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस किया, ज़्यादातर वो जो जजमेंट में डिस्कस करता है वही एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये आपका जो एक एक नंबर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे आपको एक ऐसे समझाएं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आता है, तो ज़रूरी थोड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने जजमेंट हैं वो क्वेश्चन वो नंबर हैं वो 10 का 10 सेक्शन यानी कि आर्टिकल वाइज आ जाए। उसमें से हो सकता है कि 5 नंबर ऐसे हैं जो कि सेक्शन वो आर्टिकल बेस्ड हैं, दूसरा 3 नंबर ऐसे हैं जो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हैं, और 2-3 नंबर ऐसे हो। तो ऐसे वो रेशियो कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है 5 जजमेंट आ जाए, 5 वो आ जाए, आर्टिकल आ जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आपको हर तरफ से प्रिपेयर होना है और जिससे कि आपका AIB 18 का फर्स्ट टाइम का जो टारगेट है वो क्लियर हो जाए। बात करते हैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है वो है मिसकंडक्ट केस। मिसकंडक्ट का केस इसलिए फेमस है क्योंकि रिटेंशन ऑफ मनी पर आधारित था, और आपने अभी हाल ही में सुना भी होगा कि लेटेस्ट केस आया भी था, जो कि प्रहलाद शरण गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था। और प्रोफेशनल एथिक्स आपने सुना होगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपके एग्जाम आपका एक सब्जेक्ट हुआ रहा होगा ला के एग्जाम में। तो ये जो सब्जेक्ट है इसी के रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट केस ला है जो मिसकंडक्ट पे आधारित है। तो ये फेमस केस था जिसके सामने मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया, इसको जरूर आप मार्क कर लें। और इसका जो इंपॉर्टेंट केस ला है प्रहलाद शरण गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकंड है DNA टेस्ट। DNA टेस्ट है शेख फरुखुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद हसन, जो कि ऑल इंडिया रिपोर्ट भी था। और ये जो फेमस केस लाता है सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट पे आधारित है, जो कि DNA टेस्ट पे था। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट जो डिस्कस हुआ है वो सेक्शन 112 जो धारा है वो एविडेंस एक्ट। कभी कभी पूछ लेता है कि सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट से इंपॉर्टेंट केस ला किस पे रिलेटेड करता है, तो ये सब केस ला आपको बता देंगे, तो आपको टिक करना होगा DNA टेस्ट। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस ला जो 3rd नंबर पे है वो एम्प्लॉय ऑन स्ट्राइक है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस TS केलावाला। ये एक एम्प्लॉय ऑन स्ट्राइक, जो कि आपको पता होगा
हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इसके जो फेमस केस ला है जिसमें स्ट्राइक की डेफिनीशन है समझ रहे हैं, तो इस सब में जो एम्प्लॉय की डेफिनीशन है उसमें जो उनके इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसी तरह ये आपको पहचान बनाना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ये केस ला होगा जरूर। लेकिन इसका फेमस केस ला ये याद करने में आपको दिक्कत होगी, तो आपको याद रखना है कि जो इस केस ला में स्ट्राइक से रिलेटेड बात हुई है, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया टीएस केलावाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन इज नॉट ऑन ऑफर अनलेस एफर्ट मेड टू कॉमर्शियल। इसके इंपॉर्टेंट जो केस ला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया है, ब्लेयर वर्सेस वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन। ठीक है, ये कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन, ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड केस ला है, जिसमें ब्लेयर वर्सेस वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन का इंपॉर्टेंट केस ला इस पर आधारित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। ये मैंने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था और आज की वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर ये हमारे टॉर्ट में भी और डिस्कस किया गया है। तो रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा, तो जो कॉन्सेप्ट बताता है क्यूरेटिव पिटीशन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है जो कि आईटी एक्ट में है और सेक्शन 66A, जो कि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट केस ला जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, इसका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो जो कि सेक्शन 66A आईटी एक्ट पे आधारित है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। तो ये आपने बहुत जगह सुना होगा, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ला है ही है। राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ अपील जो केस है, ये राम नारायण प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारे अपील के अधिकार को बताता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस ला है, जो कि एमएस राम नारायण प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। जहाँ जहाँ मैंने मोस्ट वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको जरूर ध्यान में थोड़ा रखिए। ये रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप मार्क कर लीजिएगा। और उसके बाद ये रेंशन ऑफ मनी, जो कि मिसकंडक्ट का केस है, जो कि बहुत फेमस केस था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, प्रहलाद शरण गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो ये जजमेंट की जो सीरीज है, ये भी आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आप एक दिन में और एक से ज़्यादा और वीडियो चाहते हैं। तो ये आपके लिए मैंने क्वेरी कर रहा हूँ आपसे लोगों से, तो आप ज़रूर ये बताइएगा कि आप एक दिन में और जजमेंट चाहते हैं, तो मैं उसको और आने वाले वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसमें कि एक दिन में आपको 2 वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।